नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि गुप्त नवरात्रि के बीच में वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत कैसे करें, कैसे गौरी गणेश को मनाएं, कैसे धन धान्य पाएं, कैसे सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति करें। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन बुधवार। चतुर्थी 8:03 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 3:43 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:09 से 1:49 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाले वैनायकी संकष्ट गणेश चतुर्थी व्रत की। जी, गंग बीज मंत्र से पूजा जाता है गणेश को, कहते हैं गंग ज्ञानाय नमः, गंग गणेशाय नमः। और ज्ञान की खासियत यह है कि ज्ञान सभी कष्टों से निवृत्ति करता है। भगवान को गणपति भी कहते हैं, गणानाम पतये नमः, जो देवताओं का नेतृत्व करते हो। भगवान ने अपने विग्रह के बारे में बताया। देव पंचायतन पूजा में भगवान ने बताया कि ज्ञानम गणेशो ममचक्षर का शिवम आत्मम शक्तिराध्या, कि नारायण का जो ज्ञान है वह गणेश के रूप में पूजा जाता है। ज्ञान की पूजा सबसे पहले होती है, इसलिए गणेश की पूजा सबसे पहले होती है, क्योंकि गणेश को ज्ञान का अधिपति माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का काल है, यानी साधना का काल है, और साधना काल में गणपति का पूजन करना चाहिए। चतुर्थी का दिन है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां जो हैं वो रिक्ता तिथियां मानी जाती हैं। और इन रिक्ता तिथियों में अपने जीवन की सभी प्रकार की रिक्तताओं को पूर्ण करने के लिए हम गणपति का पूजन करते हैं। गणपति का पूजन कैसे करते हैं? कहा श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। दुनिया में ऐसा शायद कोई देवता है जो अपनी माँ की गोद में पूजा जाता है। गणपति एक ऐसे देवता है जो अपनी माँ की गोद में पूजे जाते हैं। तो आज गणेशाम्बिका की पूजा करना सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाला है और सभी प्रकार के रिक्तताओं को, सभी प्रकार की कमियों को पूरा करने वाला है। तो आइए अब देखते हैं कि इस आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ऐसा क्या करें जिससे गणेशाम्बिका यानी गणपति और अम्बा दोनों प्रसन्न हो जाए और सब प्रकार के श्री और सिद्धि दे दे। कहते हैं कि इस आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, यानी सभी प्रकार के वरदान को देने वाली चतुर्थी के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब अगर इस चतुर्थी में आप गणपति का पूजन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे कष्टों की निवृत्ति होगी और साथ में आपके सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। इस दिन गणपति का पूजन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान या दुनिया में किसी को गणपति का पूजन का विधान बताना चाहिए, मगर फिर भी हम बताई दिए देते हैं क्योंकि विधि है, इसलिए बताना चाहिए। सबसे पहले तो पूर्वाभिमुख होकर के और आप एक सुंदर चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका तैयार कर दें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके और सुंदर धुले वस्त्र पहन करके पूर्वाभिमुख होकर के गणपति इत्यादि सबका पूजन करें। फिर गणेशाम्बिका का विशेष पूजन करें। पूजन करने के बाद मोदक का भोग लगाएं और सुंदर भगवान की आरती पुष्पांजलि करके भोग लगा करके फिर गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। कहते हैं गणपति का पूजन करने से, गणपति की चतुर्थी का व्रत करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की मुश्किलें दूर होती हैं और सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब कैसे भगवान को खुश करें? तो मैंने बताया कि चतुर्थी के दिन स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान के पूजन का जो मूल विधान है, बोलते हैं कि सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त होकर के शांत भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल जो भी परमात्मा को अर्पित करते हैं वह परमात्मा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये 4 चीज़ें लेकर के तो हमें बड़ी श्रद्धा से ये 4 चीज़ें जरूर अपने पास रखनी चाहिए। भगवान गणेश को मोदक बड़े प्रिय हैं तो भगवान गणपति को मोदक का भोग लगावें और अंबिका की पूजा गणेश के साथ करें तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। चलिए अब हमारे भी कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ढेर सारे प्रश्नोत्तर होंगे। तो पहला प्रश्न लक्ष्मी जी से।
लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बताइए लक्ष्मी जी, बताइए। हाँ सर, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका जो जन्म तिथि है 25/5/1988 है। वो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तो कोई योग है क्या सर आगे जाने का? वो तैयारी कर रहे हैं। और जन्म समय नहीं बताया लक्ष्मी जी आपने? सुबह 5 बजे हुआ है उनका जन्म। जन्म स्थान नहीं बताया? रायपुर। जी। अभी आपके हस्बैंड करते क्या हैं? अभी वो एक शिक्षक हैं। शिक्षक मतलब गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न वृषभ है, राशि उनके सिंह है, भाग्य शनि अष्टम स्थान में है। मतलब भाग्य बड़ी आसानी से उन्हें उपलब्ध नहीं है और शनि से आक्रांत राहु है। मतलब जीवन में घनघोर संघर्ष है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये संघर्ष कभी सफल होगा? अष्टमेश द्वादशस्थ है, ये विपरीत राजयोग है। इसमें जातक जितना ज़्यादा संघर्ष करता है, ये उतना ज़्यादा तरक्की पाता है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये काल सभी प्रकार की समृद्धि दिलाएगा? मेष लग्न में सूर्य लग्न में बैठे हैं तो प्रचंड प्रतिष्ठा के योग दिखाई पड़ते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही, शनि की दशाएं चल रही, संघर्ष बहुत तेरा तो मना रहेगा। पर आप अपने हस्बैंड से कहें कि जनवरी 2023 के आगे भी अपने एग्जामिनेशन देते रहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शनि अष्टम स्थान में हो तो सफलताएं मिले भी, कम सफलता मिले, छोटी सफलता मिले, पर बड़ी सफलता के लिए इन्हें 2023 जनवरी तक इंतजार करना चाहिए। अभी इन दिनों में शनि चूंकि अष्टमेश होकर के दशमेश होकर अष्टम स्थान में बैठे हैं और दशम स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी नहीं है आसान। इस समय शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और कभी मौका लगे तो श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें, क्योंकि जब कभी भी राहु शनि से आक्रांत होता है तो माना जाता है कि पितृदोष और पितृदोषों के कारण ये परेशानी आती है। क्या करना चाहिए? तो शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, जीव सेवा करें, खासकर पीपल के पेड़ की सेवा करें, एक तेल का दिया जलाएं, आप देखेंगे। और साथ में एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहना दें। आप देखेंगे कि 2 वर्ष के भीतर यानी 2023 तक का आप मौका जरूर दें। दिसंबर 2023 के पहले पहले आपके पति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अंजना जी बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है? जी नमस्कार, मैं ईसापुर से बोल रही हूँ, पश्चिम बंगाल 24 मेरे लड़के के बारे में हाँ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 2004 बुधवार शाम के 6:35 पर, बैरकपुर 24 परगना। एक बार फिर से बता दें। 8 सितंबर 2004 बुधवार शाम के 6:35। जन्म स्थान बैरकपुर 24 परगना। बैरकपुर 24 परगना, बैरकपुर 24 परगना, कलकत्ता। हाँ, कलकत्ता में जी कैलकाटा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? उनके लड़के के बारे में जानना चाहते हैं। उसका नाम कौशिक साहू है, 12 क्लास में पढ़ रहा है, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके भविष्य में नौकरी है या नहीं, अगर हो तो कब तक, कौन से साल तक हो जाएगी? पढ़ने में मन नहीं लगता है? क्या है? पढ़ता है पर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं। आप अभी किस क्लास में बच्चा? अभी कॉमर्स लेकर पढ़ रहा है, 12वीं में। कॉमर्स लेकर, तो इस साल तो ऐसे ही जनरल प्रमोशन हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है, राशि इसकी मिथुन है और इसके 7वें स्थान में बृहस्पति है। लग्नेश बृहस्पति 7वें स्थान में है। जुपिटर में एक द कस्टोडियन ऑफ द दर्स मनी। बृहस्पति के कारण ये बच्चा अच्छा पैसे का छात्र बनेगा। शुक्र की दशाएं चल रही हैं, आने वाले 3 साल तक पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। इसको कहना मुश्किल होगा, क्योंकि शुक्र की दशा में एक तो मौसम भी नहीं है और दूसरा पढ़ने की इच्छा भी नहीं है, मतलब सोने पे सुहागा। तो करना क्या चाहिए? शुक्र की दशा में अपनी रूटीन थोड़ी सी रेगुलर रखनी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई है, बहुत आसान तो नहीं है, बच्चों के लिए भी बड़ी कठिनाई है, मगर फिर भी आने वाले 3 साल आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं 6-6 महीने में। बच्चे के हाथ से चीनी का दान कराएं। शुक्र की दशाएं हैं, बच्चे में एरोगेंस, चिड़चिड़ापन, मेरा ख्याल है किशोरी अवस्था की सारी बुराइयां आ सकती हैं, मगर फिर भी इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टाइलिन दूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। बच्चे से कहें थोड़ा सा स्कीपिंग किया करे, थोड़ा सा स्पोर्ट्स में डालें और साथ में इस बच्चे को पढ़ाई करते रहने दें। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 वर्षों के बाद जब सूर्य की दशा चलेगी तो बच्चे में गंभीरता आएगी और बच्चा किसी बैंकिंग सर्विसेज में बहुत अच्छे से सर्विस अवार्ड हो जाएगी और मतलब एक अच्छी नौकरी से मिल जाएगी।
अंजलि। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जी जानना प्रणाम चाहते हैं। पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11 जून 2021। जोर से बोलें थोड़ा। 11 जून 2021। 11 जून 2021। हाँ, 3:27 दोपहर। अच्छा, और जन्म स्थान। भिलाई। ये बेटा किसकी जन्म कुंडली है। पंडित जी, ये मेरे बेटे की जन्म कुंडली अभी 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 हुआ। उसका राशि नाम जानना है और मतलब उसके भविष्य के बारे में जानना है। बहुत अच्छा। राशि नाम आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण का जन्म है और इस बच्चे की जो राशि है वो मिथुन है। मैं देख पा रहा हूँ कि इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी मिथुन है। दशमेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, 8वें स्थान में सूर्य बुध केतु। बच्चा बड़ा भाग्यशाली है और इस बच्चे का जो जन्म नक्षत्र के हिसाब से इसका नाम क अक्षर से आएगा, तो इस बच्चे का नाम कमलेश रखते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा नाम रोशन करेगा। इस बच्चे को थोड़ी सी परेशानी डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी हो सकती है। आगे चल करके बच्चा बड़ी शासकीय नौकरी में रहेगा। इस बच्चे के लिए माता पिता मंगल का व्रत करें, मंगल की शांति के लिए मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, थोड़े से गुड़ का दान किया करें। 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करें तो इस बच्चे का भाग्य और बली होगा। अभय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो मार्च 20 में पहले ऑस्ट्रेलिया था स्टूडेंट वीजा पे, तो वहां पे से मार्च 20 में हमें बस 2-3 हफ्ते के लिए मिलना आया था, मैं कोरोना की वजह से यहाँ से फंस गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने वर्क वीजा के लिए अप्लाई किया है, वो उसको वर्क वीजा मिल जाएगा और कब तक, और उसकी फॉरेन में सेटलमेंट है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, 21 अप्रैल 1994, 21 अप्रैल 1994। हेलो। समय सुबह के 5 बजे, चंडीगढ़। जन्म स्थान चंडीगढ़। जी जी। चलिए, इस कोरोना में बहुत सारे बच्चे फंस गए, कुछ की नौकरी चली गई, कुछ की पढ़ाई, बहुत तरह की परेशानियां। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। बृहस्पति 7वें स्थान में है, शनि इसके 12वें स्थान में स्वग्रही होकर बैठे, चतुर्थेश बुध लग्न में बैठे हैं। बड़ा प्रश्न है कि क्या ये बच्चा विदेश में सेटल हो पाएगा। जवाब है हाँ। क्या ये बच्चा पश्चिम दिशा के किसी देश में सेटल हो पाएगा। जवाब है हाँ। तीसरा प्रश्न, क्या इस बच्चे की लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। हाँ, बृहस्पति इस समय अष्टम स्थान में हुआ करते थे, तब इस बच्चे के लाइफ में ये ऑब्स्टिकल आया और मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ अब थोड़ी सी अनुकूल हैं, मगर फिर भी सारी दुनिया में आवागमन अवरुद्ध है, शायद इसके लिए थोड़ी परेशानी है। आप इस बच्चे के लिए बेहतर होगा कि शनि की शांति करा लें। शनि द्वादशीश होकर के बैठे हैं, तो शनि की शांति करा लें। इस बच्चे के लिए 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट के टोपास पहना दें। शनि राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करा दें, काले तिल का दान कराएं। आप देखेंगे कि बच्चा बहुत जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाएगा जहां इसे पढ़ना है, जहां इसे नौकरी करनी है। मतलब ये पश्चिमी देशों में जाकर के वीज़ा भी पाएगा, वहाँ का रेसिडेंट भी बनेगा और वहाँ अच्छी सर्विस भी करेगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, अमित जी और मंजीत जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अमित जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी प्रणाम करते हैं पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/2/1971 और खंडवा। समय 3:55 दोपहर। जन्म स्थान खंडवा। प्रभु बताएं डेट ऑफ बर्थ, मतलब क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैंने 2 बार डेयरी खोली। एक बार मैंने 1995 में खोली, हाँ, और एक बार 18 में खोली, 2018 में। अच्छा, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। डेयरी में सक्सेस नहीं हो पाया, वजह क्या है। अब मुझे ऐसा लगता है डेयरी के लिए जो ग्रह महत्वपूर्ण है वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो प्रतिकूल है, जिसके चलते डेयरी आपको सूट नहीं कर रही है। मुझे बोलने दीजिए, मेरा ख्याल है समय कम है। आपका जन्मलग्न जो मिथुन है और आपकी जो राशि है वो सिंह है। 11वें स्थान में शनि नीचस्थ होकर के बैठे हैं। ये भाग्य शनि है और मुझे ऐसा लगता है जब कभी भी नीचस्थ शनि 11वें स्थान में हो तो वो डेयरी जैसे काम में आपको इंक्लाइन करेगा और बार बार आपको लॉसेस देगा। मेरी सलाह ये है कि आप ये डेयरी का बिजनेस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है।
ये बहुत अच्छी सलाह है। हालांकि आप फिर से करेंगे क्योंकि चंद्रमा केतु थर्ड हाउस में है, बार बार आपको चतुष्पद की सेवा करने की इच्छा होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक 4 कैरेट का पन्ना और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें तो कल्याण होगा। जी, मंजीत जी जुड़ चुके हैं। मंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। प्रभु मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि टीवी की आवाज बंद कर दें, परेशानी होती है। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 05081998। 05081998। 5 अगस्त 1998। हाँ जी। समय बता दें। 10:05। 10:05। सुबेरे शाम रात के। और जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश। हाँ हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश तो बहुत छोटा सा है, कोई शहर का नाम बता देना। कांगड़ा। कांगड़ा जी, बहुत अच्छा शहर कांगड़ा है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जॉब के बारे में। अभी क्या करते हैं प्रभु आप। अभी तो एमएससी की है। एमएससी की है, टीचरशिप कर रहे हैं कहीं। हाँ जी। टीचरशिप कर रहे हैं। हाँ जी, मैं तो जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। चलिए, सब कुछ के बाद हमारे दर्शक जब टीवी की आवाज़ नहीं बंद करते तो मुझे ऐसे लगता है ये बिल्कुल हमारी सरकार की तरह समझते सब हैं पर करते नहीं। चलिए, हमें भी अपने लोगों के साथ रहने की आदत है। देखते हैं मंजीत जी कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो धनु है। लग्न में बृहस्पति है, जो बृहस्पति के कारण आपको टीचरशिप और रिसर्च में जाने का योग है। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी पीएचडी और कर लें। दूसरा प्रश्न, क्या शासकीय नौकरी मिलेगी। पक्के तौर पर शासकीय नौकरी मिलेगी, हालांकि केंद्राधिपति दोष है, थोड़ा संघर्ष के साथ मिलेगा। सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या होगा। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो 1 वर्ष के भीतर मुझे ऐसा लगता है कि आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। पर याद रखें, नौकरी एजुकेशन में ही लें क्योंकि लग्न में बृहस्पति है। आगे चल करके यहीं पर आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। इस समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं। शनि के अंतर्दशाओं में पीपल के वृक्ष की सेवा करना, तेल का दिया जलाना, काले तिल का दान करना श्रेयस्कर होगा। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने, 4 कैरेट का टोपास पहने तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर मनोज जी हैं। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मनोज जी, लगता है कि मनोज जी से बात नहीं पड़ी। परमजीत जी है। परमजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं बेटी का पूछना 19 अगस्त 1989। एक बार फिर से बता दें। हाँ जी, 19 अगस्त 19 अगस्त हाँ जी 1989। 1980। हाँ, 1979 89। और जन्म समय। जन्म का समय सुबह 7:40 से 8 के बीच। दोपहर 7:40। हाँ जी, सुबह जी 7:40। और जन्म स्थान। जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की माछीवाड़ा साहब, पंजाब। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, बेटी की शादी कब होएगी और इसको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शादी विदेश में होएगी या इधर होएगी। आप क्या चाहती, बेटा विदेश में सेटल हो जाए, विदेश में शादी हो जाए और विदेश में नौकरी मिल जाए। चलिए देखते हैं कि विदेश में बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो कुंभ। सबसे पहले शादी की बात कर लें। वर्ष 2022 अप्रैल से पहले इनकी शादी हो जाएगी। द्वादशी चंद्रमा सप्तम स्थान में है, विदेश में जाकर शादी होगी, विदेश में जाकर नौकरी मिलेगी। 11वें स्थान में बृहस्पति है, एक अच्छी नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। शादी में थोड़ी सी परेशानी है, चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर 7वें स्थान में बैठे। करना क्या चाहिए, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें और बच्चे के लिए रुद्राभिषेक करा लें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस एक छोटा सा काम और कर लें, एक 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का टोपाज इसे बच्चे को पहना दे तो ये सब कुछ बेहतर होगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते एक गुजारिश करने की इच्छा हो रही है, लगता है कि मुझे एक बार कह देना चाहिए। तीसरी लहर आने को है और कहीं तो हम अपनी असावधानी के कारण फिर से तीसरी लहर के बड़े शिकार ना हो जाएं। दुनिया भर से खबरें बहुत अच्छी नहीं हैं, हमें भी इन खबरों को समझना होगा।
कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क पहन कर रखें। माना कि परेशानी ज़्यादा बड़ी है, धीरज उतना ही रखना होगा। अपने घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस कार्यक्रम के बाद भी अगर आपको पंडित जी से बात करने की इच्छा हो तो क्या करें, गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए फ़ोन नंबर तो कॉल करें। दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।